दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। अब गर्मी तो पड़ ही रही है। इससे संबंधित एक समाचार हम अभी आप लोगों को सुना रहे हैं, जिसका लेख है बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी, 150 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, अल नीनो आ रहा है। ऐसा इसमें लेख है। अभी समाचार आप लोगों को सुना रहे हैं। तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि गर्मी तो पड़ेगी ही, ये तो सारे लोग कह रहे हैं। तो गर्मी क्यों पड़ेगी? 150 साल बता रहे हैं, तो 150 साल पहले भी गर्मी पड़ी थी। हो सकता है ऐसी रही हो या उससे भी तगड़ी पड़ सकती है। और तब की कहानी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब की कहानी शायद कुछ बता दें। अब आप लोग देखिए, सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। और ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं अभी हाल के समय में, अभी लड़ाई चल ही रही है, अमेरिका, इजराइल और ईरान से ये दोनों देश लड़ रहे हैं, जबकि ईरान अकेले 9 देशों पे हमला कर दे रहा है। तो ये जो बम फूट रहे हैं उनका प्रदूषण कहाँ जा रहा है? इन सब बातों पे कौन विचार करेगा? विचार तो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जीवन आप लोगों को जीना है। लेकिन यहाँ तो सारे लोग बेगर्ज हो गए हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, सब भगवान करेगा। और ऐसे ऐसे लोग इस देश में पैदा हो गए हैं और आप ही लोग जिता करके भेजे हैं, जिनको ये नहीं पता कि प्याज रखने से प्याज एसी बन जाती है। यानी अभी ये बता रहे हैं, कौन थे ये, राजस्थान के मंत्री हैं, इसका वीडियो हम आगे बनाए हैं, कि वो कह रहे हैं कि प्याज यानी 51 डिग्री तापमान पर प्याज रख लें आप लोग पॉकेट में, भी पॉकेट में एसी का काम करेगा। ऐसा हो सकता है? फिर भी अंधभक्त कहेंगे कि जो कह रहे हैं ये सही है, कह रहे हैं। और यहाँ तो ये हाल है, नाले से गैस बन रही, नाले से गैस पैदा करके चाय बनाई जा रही है। यानी बादल के ऊपर अगर जहाज जा रहा है तो रडार पे नहीं आएगा। यही वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। लहसुन का रेट बढ़ गया, महंगाई लहसुन पे आ गई, तो इनसे पूछा गया तो ये कह रही है कि मैं लहसुन खाती ही नहीं हूँ। अरे आप नहीं खाती हो तो आप नहीं खाती हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि 140 करोड़ की आबादी कोई नहीं खाता है। जबकि लहसुन और प्याज दोनों फ़ायदेमंद है। लहसुन गैस के लिए है, फ़ायदेमंद है, और प्याज नपुंसकता में फ़ायदेमंद करती है। और ये हाल है इन लोगों का। तो इस बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पहले तो भारत था, उसके बाद अब ये डिजिटल इंडिया हो गया है। अब विश्वगुरु बनने ही वाला है, आप लोग जान ही रहे हैं। इसके बाद विकसित राष्ट्र भी ये हो जाएगा। तो कहा जाए तो समझ में नहीं आता है लोगों को। तब तक नहीं समझ में आता है जब तक पानी सर के ऊपर न चला जाए। तो पानी जब सर के ऊपर जाए तभी बचाया जाए, तब उनके समझ में आता है कि हाँ, अगर ये बचाया नहीं होता तो मैं डूब गया होता। तो स्थिति ये है, इसीलिए एक वीडियो हम और बनाएंगे। हाँ, इस बारे में हमारा ये कहना है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो खान पान पर विशेष ध्यान दें आप लोग। और पानी, जबकि जो अनुपात दिया गया है पानी का, वह 6 लीटर का अनुपात दिया गया है, तो इसमें 19-20 चलता है। तो 19 पे आप लोग न आकर 20 पे आए, यानी 6 लीटर पानी का अनुपात दिया गया है। तो जब तक जग रहे हैं, आप सारे लोग जानते होंगे कि खाना खाने के आधे घंटे पहले से लेकर खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए इसका वीडियो हम आगे बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लें। तो इतने समय में कम से कम 7 लीटर पानी आप लोग पिए। और बच्चे हैं
तो बच्चे तो इतना पानी पिएंगे नहीं, लेकिन पानी आप लोगों को बच्चों को पिलाना है, तो उस हिसाब से बच्चों को भी पानी पिलाते रहें। तो ये तो है पानी की बात। और दूसरा जो है, खान पान पे आप लोग विशेष ध्यान दें, सुपाच्य भोजन करें। कुपाच्य भोजन से सिवाय नुकसान के फ़ायदा होने वाला नहीं। सो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में भी देख लें कि क्या हाल होने वाली है। और हमारी मजबूरी थोड़ा सी ये है कि हम कोई पत्रकार तो हैं नहीं, बस केवल आप लोगों की सेवा में वीडियो बना देते हैं। तो सुनिए, आप लोग इस समाचार को भी देख लें, क्या कह रहे हैं ये। हाँ, अभी सुना रहे हैं। 150 साल का गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 150 साल पहले जो कुछ हुआ था और हजारों लोग उस गर्मी में मारे गए थे, कुछ वैसी ही गर्मी इस बार पड़ने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार गर्मी का ऐसा कहर टूटेगा और इसमें भारत सबसे ज्यादा खतरे में है। दुनिया भर के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 95 शहर हैं। भारत की सुन लिया आप लोगों ने, दुनिया के 100 सबसे बड़े गर्म शहरों में भारत के 95 हैं। तो क्या स्थिति भारत की होगी, और सुनिए। सिटीज ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त में पड़ रही है। अभी तो मई बाकी है, अभी तो जून बाकी है, और अभी तो बहुत सारी बात बाकी है। तो इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है, वो गर्मी क्या वाकई 1876 में 1877 में जिस तरीके का कहर आया था, उसी तरीके का कहर इस बार आएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार लंबी तैयारी और बहुत पुख्ता तैयारी की जरूरत है, वरना भारत के अंदर हजारों लोग मर सकते हैं। ये जो खबर है, ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये खबर आपको तैयार करने के लिए है। आमतौर पर भारत में गर्मी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत बुरा हाल हो जाता है, और अभी भी जगह जगह पर आग लगने की खबरें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके की लू और जिस तरीके की गर्मी और जिस तरीके से सूरज का टेम्परेचर वो भारत पर अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा, वो अपने आप में ऐसा होगा कि जिसको आपने, हमने या हमारे माता पिता ने, आज की धरती पर जो कोई आदमी है, उसने देखा और महसूस तक नहीं किया होगा। ऐसा कुछ होने वाला है इस बार गर्मी के अंदर। अगले 2 महीने वो आपके लिए किस तरीके से भारी होने वाले हैं, ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर टेक्निकल है, एक्सपर्ट्स ने जो कहा है उसको टेक्निकल भाषा में आपको बताने की भी कोशिश करूंगा और उसके साथ साथ समझाने की भी कोशिश करूंगा। और इस खबर के आखिरी में कुछ आसान टिप्स वो भी आपके साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप कम खर्चे में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 शब्दों पर जोर दीजिए जो एक्सपर्ट इस वक्त में बता रहे हैं। 2015-16 में 10 साल पहले भारत के अंदर अल नीनो, एक ये टेक्निकल टर्म है, अल नीनो आया था। और ये अल नीनो जब आया, उस वक्त में 51 डिग्री भारत में टेम्परेचर चला गया था। जैसे कि तूफान कोई आता है तो उसका एक नाम दिया जाता है, वैसे ही हीट वेव है, और इस हीट वेव का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है अल नीनो। और इस बार अल नीनो नहीं, बल्कि तीसरे डिग्री का यानी सुपर अल नीनो आने की संभावना बताई जा रही है। एक होता है अल नीनो, दूसरा होता है मेगा अल नीनो, और तीसरा होता है सुपर अल नीनो। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, उसी तरीके से अल नीनो, मेगा अल नीनो और सुपर अल नीनो। और जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार भारत के अंदर कम से कम मेगा अल नीनो तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए। कई वैज्ञानिक, कई स्टडीज
वो सुपर अल नीनो की तरफ भी इशारा कर रही है। यानी बहुत भयंकर तरीके वाली गर्मी, बहुत भयंकर तरीके की लू और बहुत भयंकर तरीके का सूरज की सीधी किरणें वो इस बार भारत के अंदर दिखाई देंगी। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये भारत का मैप देखिए, और ये भारत का मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, गर्मी इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में ही बहुत प्रचंड तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन भारत में जिस तरीके से गर्मी का कहर इस वक्त में दिखाई दे रहा है, तकरीबन शहरों में इस वक्त में जो गर्मी है वो 40, 45 डिग्री, 47, 48 डिग्री तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और ये अपने आप में जो है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है, बेहद हैरान करने वाली खबर है। अब टेक्निकल भाषा में खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गर्मी की एक वजह से एक विनाशकारी मेगा अल नीनो की आशंका गहराती ही जा रही है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये आज से 150 साल पहले 1877-78 के उस भयावह दौर की वापसी की याद दिला रहे हैं, जिसे इतिहास की सबसे घातक जलवायु संबंधी घटनाओं में से एक माना जाता है। प्रशांत महासागर पर स्टडी कर रहे रिसर्चर्स का कहना है कि समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो अल नीनो के विकसित होने का मुख्य संकेत है। मौजूदा रुझान अगर जारी रहा तो 2026 में एक सुपर अल नीनो आकार ले सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, अभी प्रशांत महासागर में जिस तरीके से समुद्र की जो सतह है वहां पर तापमान है, उसकी वजह से फिलहाल अल नीनो यानी 2015 में जो 51 डिग्री का टेम्परेचर था, वो वाली हालात, वो वाली तस्वीरें तो फिलहाल वहां से, वो वाला जो संकेत है वो तो वहां से दिखाई दे ही रहा है। और उसके साथ साथ सुपर अल नीनो का डर, यानी तीसरे लेवल का जो डर है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज से करीब 140 साल पहले आए उस अल नीनो ने दुनिया के एक बड़े हिस्से में भीषण लू, लंबा सूखा और अकाल पैदा किया था। आंकड़ों के अनुसार उस दौरान तत्कालीन वैश्विक आबादी के लगभग 4% हिस्से की मौत हो गई थी, जिस वजह से करोड़ों की आबादी का खात्मा हो गया। वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता सता रही है कि क्या 2026 में इतिहास खुद को फिर से दोहराने जा रहा है। 4% तो इतिहास दोहरा सकता है, ऐसा होता रहा है, होता रहेगा। रही बात बचाव की, तो कोई ये बचाव के बारे में नहीं बताएगा आप लोगों के लिए कि आप लोग करें तो क्या करें। हाँ, बस केवल एक बात कहेंगे, चाहे पत्रकार क्या करेंगे, पत्रकार तो ये समाचार आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं, यही कहाँ का कम है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को तो बचाव के उपाय बताना चाहिए, चाहे वैज्ञानिक हों या जो देश के कर्णधार लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री वगैरह और तरह तरह के मंत्रीगण हैं। तो इन लोगों को तो बता ही देना चाहिए जनता से या आप लोगों से कि आप लोग बचाव में करें तो क्या करें। अगर ये लोग बता रहे हैं तब तो ठीक है, और बताएंगे भी क्या। प्याज वाली कहानी आप लोगों से बता ही दिए, हम 2-3 कहानी बताए ना आगे कि प्याज रख लो ऐसी कबाब बन जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि प्याज खाने से गर्मी में फ़ायदा मिलता है, रखने से क्या फ़ायदा मिलेगा। और प्याज ही नहीं, गर्मी के सीज़न में सूखा लाल मिर्च भी खानी चाहिए, ये भी फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे ऐसे कर्णधारों को आप लोग चुन कर जो है संसद में भेज रहे हैं, जो अनाप शनाप ज्ञान दे रहे हैं, और इन लोगों के ज्ञान के भरोसे ज़्यादा लोगों की लोटियाँ भी डूब जाएगी। तो हम लगभग अपने सारे वीडियो पे एक चीज़ बताते हैं, खान पान। अगर आप लोगों का खान पान सही रहेगा तब से आप लोग मान के चलिए कि ज़्यादा मात्रा में बचाव होगा। और जब खान पान दूषित रहेगा तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी,
और आप लोग जानते ही हैं जो भी बीमारियां पैदा होती हैं वह पेड़ से पैदा होती हैं। तो पेड़ से क्यों पैदा होती हैं? खान पान इंसान का दूषित हो गया है आज के समय। अब आप लोग देख लीजिए, खान पान के मामले में जो भी चीज़ें आप लोग खा रहे हैं सब यूरिया डाई से पैदा की जा रही हैं। तो यूरिया डाई क्या है? जहर ही तो है। और आज के समय अब ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कि तरह तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये नकली आ गए हैं, डुप्लीकेट। जैसे तेल है, घी है और काफ़ी है, चाय पत्ती है, तरह तरह की जो है। कुछ समय पहले चने पर भी जो है समाचार हम सुने थे। तो जब चना वगैरह फर्जी आ रहे हैं, यानी गलत तरीके से आ रहे हैं और वही खाएंगे आप लोग या जनता खाएगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? सही खाने पर तो ये हाल है, और जब इंसान गलत खाएगा तो उसका क्या परिणाम आएगा ये तो बताने वाली बात है नहीं। आप लोग खुद इस बात को समझें। आप लोग ये एक चीज़ और जान रहे हैं, जैसे सब्जियों में अभी कोई सब्जी मान लीजिए लौकी है और वह मान लीजिए मोटी मोटा 1 हाथ की लौकी है, उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है। वैसे हम सुनी हुई बात बता रहे हैं, हम देखे नहीं हैं इसको, लेकिन तमाम लोगों के मुंह से हम इस बात को सुने हैं कि इंजेक्शन लोग लगा देते हैं। और इंजेक्शन जब लगा देंगे तो 1 हाथ की लौकी जो है 24 घंटे या इससे कुछ ज़्यादा समय में 2 हाथ की हो जाएगी। और 2 हाथ की कैसे हुई? आप लोग जानेंगे, इंजेक्शन लगाने से हुई। तो जब इंजेक्शन लगाने से लौकी 1 हाथ की 2 हाथ की हो गई तो देखने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन जब उसकी सब्जी बनाया जाएगा तो 1 हाथ के लौकी जितनी बड़ी है उसी के बराबर सब्जी तैयार होगी आपकी। और जो इंजेक्शन से बढ़ी है उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ की जगह नुकसान अलग से मिलेगा। कि इंजेक्शन का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि ये एलोपैथ जो भी दवाएं हैं भले ही बीमारियों में फ़ायदा देती हैं, लेकिन ये दवाएं जो हैं शारीरिक स्तर पर सारे लोगों को नुकसान करती हैं। हाँ, न नुकसान करने वाली अगर कोई दवा है तो आयुर्वेद है, जिस पे लोगों का भरोसा कम हो गया है और अंग्रेजी पे भरोसा ज़्यादा हो गया है। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कोई भी अगर अंग्रेजी में शल्य चिकित्सा को हटा दिया जाए तब तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। और है क्या अंग्रेजी में? किसी प्रकार का कोई रोगी है, दवा करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन फ़ायदे नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। ऐसा देखने में आ रहा है। शेष अब आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करें, वीडियो देखते रहें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।